मैं सबसे पहले आप तमाम अहबाब की तर्जमानी करते हुए पर्दा गैबत में छुपे हुए अपने मालिक की बारगाह में हदिया शुक्र पेश करता हूँ कि जिसने हमारी मुलाकात का सबब मुहैया किया, और उस मालिक की बारगाह में लाखों शुक्र कि जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम ये मान सकें कि अली वाजिब होता है। आज के दिन, आज के इस जश्न की पहली मुबारकबाद उस वारिस कायनात के नाम जिसने हमें गदीर का पैरोकार बनाया। मैं गदीर शुरू करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुरान से आपको गदीर सुनाऊंगा, बड़े बेहतर अंदाज से, बड़े खुश अलहानी के साथ, बड़े बेहतर अल्फाज के साथ बारगाह अमीरुल मोमिनीन और बारगाह जनाब सैयदा में सजदा रेज हुए मेरे वाजिबुल एहतराम भाई मुंतज़र मेहंदी साहिब। मालिक इनके कलम में, इल्म में, अमल में, ज़ुबान में, लहन में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। बिस्मिल्लाह सरकार। बादशाह हुसैन सलामत फरमाए, मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक आयत पढ़ी है। खुदा कहता ला यमलिकुन शफ़ा इल्ला मन अतख़ज़ इंद रहमान अहदन, कोई मालिक नहीं शफात का। जरा खुदा का लहजा सुनिएगा, तेवर देखिएगा। ला यमलिकुन शफ़ा, नहीं कोई मालिक शिफात का, इल्ला सिवाय। मैं बिल्कुल अरबी ग्रामर के एतबार से भी तर्जमा करो तो यही बने, ला यमलिकुन शिफा, कोई मलकियत नहीं रखता शफात की, इल्ला सिवाय, मन अतख़ज़ इंद रहमान अहदन, सिवाय उस मन के जिसने अल्लाह से वादा लिया हुआ। मैं गदीर पढ़ने लगा हूं और शायद ये जाविया पहली बार मिंबर से इस्तेमाल हो, लेकिन मैं कुरान से गदीर पढ़ने लगा हूं। बाज बंदे कहते हैं हमें हदीस में गदीर नजर आती है, हमें कुरान में गदीर नजर नहीं आती। तो फिर मेलबर्न में मातमी दस्ते ने इतनी मोहब्बत से ये प्रोग्राम बनाया है, तो फिर आए कुरान से गदीर पढ़ते हैं। मैं हदीस से गदीर का सहारा नहीं लूंगा, मैं किसी अहले सुन्नत किताब का हवाला नहीं दूंगा, किसी शिया किताब का हवाला नहीं दूंगा। कुरान मिंबर पे ले आओ, कुरान से गदीर पढ़ते हैं। खुदा कहता कोई मालिक नहीं शिफात का, इल्ला मन, सिवाय उस मन के जिसने अल्लाह से वादा लिया हुआ है। मेरे मालिक, हमें खबर है कि तेरा असलूब ये है, तेरा तकल्लुम का तरीका ये है कि तू बाज नाम लेता नहीं, सिर्फ इशारा देता है। मेरे मालिक, यहां तूने कह दिया कि कोई मालिक नहीं सिवा तेरे और एक मन के। मेरे मालिक, अब तेरे साथ कौन है वो जो क़यामत वाले दिन शफात करेगा? खुदा ने कहा नाम मैंने भी नहीं बताना, तुमने सिर्फ निशानियों से ढूंढना है। वो कौन है जो शिफात कर सकता है? मेरे मालिक, ये मन है कौन? फरमाया कुरान से जाके पूछ। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अली के खामोश जाकर, क्या तू मुझे बता सकता है ये मन कौन सा? क्या तू मुझे बताएगा ये मन कौन सा है? क्योंकि मैं गया था अल्लाह की बारगाह में, खुदा ने भेज दिया तेरे पास, तू बता दे वो मन है कौन? मैंने करवानी है शफात, मुझे चाहिए बख्शिश, उसकी बारगाह तक कैसे जाऊं? उसने कहा कोई है जो करवाएगा, नाम उसने नहीं बताया, उसने कहा वो मन है। कुरान तू बता, वो आदम है, वो नूह है, वो इब्राहिम है, वो मूसा है, वो ईसा है, वो मुस्तफा है। मुझे निशानी बता, मैं उसकी दहलीज पे जाके झुकूं, उससे शफाअत का तलबगार करूं। खुदा ने कहा, जब कुरान ने कहा कि मुझे भी उसने बताया है, नाम नहीं बताना, इशारा देना है। मैंने कहा तू इशारा दे, मैं पीछे चलूं। कुरान ने कहा फिर आ मेरे पास एक इशारा है। मैंने कहा कौन सा इशारा है? सूरह यासीन से आयत बोल पड़ी, वमन सल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कोई शफाअत नहीं करेगा उसके नजदीक, लेकिन एक मन होगा। मैंने कहा यही तो मन ढूंढने के लिए आया था। कुरान ने कहा मेरे पीछे पीछे चलता, मैं तुझे उस मन के दरवाजे पे लेके जाता हूं। मैं कुरान के पीछे गया। कुरान ने कहा मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़तिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद, और वो जो मन है वो इंसानों में रहता है, जो हिजरत की रात बिस्तर में सोया और उसने मर्जियां खरीद ली। मिनन नास मन यशरी, इंसानों में एक ऐसा मन रहता है। मैंने कहा तूने इंसानों में बताया, चेहरा तो दिखा, वो मन है कौन सा? कुरान ने कहा तू चेहरा देखेगा। एक और आयत से सर उठाया, फरमाया वकुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, क़यामत वाले दिन हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा। मैंने अभी तक कोई हदीस नहीं पढ़ी, मैं कुरान की आयतों का ताक़ुब कर रहा हूं। आयत कुरान में न हो मैं गर्दन का लहू दूंगा। कुरान ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना, बचेगा तो वो जो वजहुल्लाह है।
कुरान को भी पता था बंदों ने हिजरत का बिस्तर वाला मन भी नहीं मानना, बंदों ने वजहुल्लाह भी नहीं मानना। कुरान ने कहा मेरे पीछे, एक और आयत ने सर उठाया, उसका मेरे पास भी एक मन छुपा है। मैंने कहा वो मन कौन सा है? हसना, एक ऐसा मन भी है जो अल्लाह को कर्ज़े देता है। मैंने कहा कुरान वही तो मन ढूंढ रहा हूं, मुझे बता वो मन कौन सा है। एक और आयत ने सर उठाया, उसे कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। क़यामत वाले दिन एक अल्लाह गवाही देगा, एक वो मन देगा जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। मैंने कहा मेरे मालिक तरस कर दे, रहम कर दे, तू कुरान में निशानियां दिए जा रहा है, नाम नहीं बता रहा, मुझे नाम ढूंढना है। मौलवी कहता बिस्तर भी अली नहीं है, वजहुल्लाह भी अली नहीं है, कर्ज़े भी अली नहीं देता, मेरे मालिक नाम बता। फरमाया पैगंबर के दरवाजे पे जा। मैंने रसूल के दरवाजे पे हाथ जोड़े, रसूल का चल मेरे साथ गदीर के मैदान में, मैं तुझे चेहरा दिखाऊं। मैं गदीर में आया, नबी का मान कौन तमाम मन कुन तो मौला, ये है वो मन। शफात मन करे, कर्जे मन दे, वजहुल्लाह मन हो, गवाहियां मन दे। नबी ने कहा गदीर में, पालानों के मिंबर पे बताया मन कुन तो मौला। अर्श वाले का ऐलान फर्श पे हो गया। एक ऐलान अल्लाह ने अर्श पे किया था, वो था पहली हुज्जत का, वो था आदम की खिलाफत का। वो ऐलान हुआ था फरिश्तों में, ये हुआ सहाबियों में, वहां भी एक उठा था। यहां फिर एक उठा। अब तो मेरी तरफ रखना, जो वहां उठा था उसने क्या कहा था? उसने कहा तुझे सजदा करूंगा, इसे नहीं करूंगा। इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था। इब्लीस आज भी या अल्लाह मदद का कायल है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा, उसने कहा इसे नहीं करूंगा। क्या था उसके पास? रखो उलमा के सरों पे कुरान। नमाजों की कमी थी, कसरत थी उसके पास सजदों की। हयातुल कुलूम में अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमान ने लिखा 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल के सजदे, और इनकार भी परवरदिगार का नहीं, इनकार भी किया हुज्जत का। खुदा ने क्या कहा? रुक जा, माफी मांग ले, थोड़ी देर सोच ले, या क़यामत वाले दिन लेके आ जाना, फिर मैं देखूंगा। खुदा ने कहा फखरुज लानत इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। आओ सारे मातमी तौहीद की बारगाह में सजदा करके अल्लाह से पूछे, मेरे मालिक तू गफ्फारुल ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अयूब है, तो गुनाहों को माफ करता है, तूने इतनी जल्दी से लानती क्यों बना दिया? खुदा ने कहा हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैं आज इसे इसकी नमाजों की वजह से माफ कर देता, तो कल को बड़े बड़े मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के बादशाह हुसैन सलामत, कल को बड़े बड़े मुनकर, कल को बहुत बड़े बड़े हुज्जतों के मुनकर इबादतों का ढेर लेके आ जाते कि उसने भी इबादतों की वजह से माफी मांग ली थी, हमें भी नमाजों की वजह से माफी दे दे। खुदा ने कहा 6.5 लाख साल की इबादत इसके मुंह पे मार के दुनिया को बताया है, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वलीउल्लाह अब मुझे नहीं खबर के कलेजा फट रहा है।
चेहरों पे रौनक रखना, चेहरों पे मुस्कुराहट रखना। गदीर डर के नहीं पढ़ी जाती, मनवाने तो मैं आया ही नहीं। अल्लाह ने नबी को भी मनवाने का नहीं कहा, पहुंचा। तू सिर्फ पहुंचा। आज बंदे हमसे कहते नहीं जी मिंबर पे आते हैं तो फिर तबलीग की बात किया करे, कुछ तबलीगी बातें भी किया करे। मैं 2, 4, 6 दिन जितनी देर रोकना चाहो मैं पासपोर्ट तेरे घर रख देता हूं। मर्जी के मौलवी से कहे मुझे कुरान में दिखा, तबलीग कुरान में एक ही बार आया है, अली की विलायत के साथ। खुदा ने बल्लिग का लफ्ज तबलीग का लफ्ज एक ही बार आया है, और वो भी अली की विलायत के साथ। पहुंचा अली। क्या कहने, क्या कहने। बादशाह हुसैन सलामत फरमा, 1 घंटा आपने मुसलसल दाद दी थी मेरे भाई। मैं आपको जहमत देने के मूड में था ही नहीं, मैं सिर्फ पैगाम पहुंचाना चाहता था। मेरे भाई ने दाद का खर्च इतना ऊंचा रख दिया। बादशाह हुसैन सलामत फरमा, उसने इनकार किया। उसने कहा नहीं, कुरान से पढ़ रहा हूं गदीर। अभी मैं हदीस की तरफ तो गया ही नहीं, अब मैंने कोई किस्सा, कोई कहानी, को वाकया तो पढ़ा ही नहीं। कुरान मिंबर पे लेके आओ। इब्लीस ने क्या किया था? उसने अल्लाह का इनकार किया था, हुज्जत का इनकार किया। खुदा ने क्या कहा? माफी नहीं। खुदा का निकल दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। रात हूं यहां, कल दिन में मेरी फ्लाइट है, कल तक भी जवाब मिले तो आ जाना, फिर भी मुतमिन ना हो दोबारा जहमत देना, फिर आ जाएंगे। कुरान गवाह है कि इब्लीस को जब खुदा ने अपनी बारगाह से निकाला तो बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़ा था। इफ्तिखार शाह जी, यहां से दुआ चाहिए मुझे आपसे। तौहीद के दरवाजे पे खड़ा, खुदा ने कहा क्यों नहीं जा रहा? उसका मुकाबला करूंगा अब आदम का। खुदा ने कहा कैसे करेगा? उसने कहा मैं औलाद आदम को गुमराह करूंगा, इस आदम की नस्ल को बहकाऊंगा। खुदा ने कहा कैसे बहकाएगा? खबर खुदा को भी थी। कौन सी चीज है जो इल्म कुदरत में नहीं? खुदा ने कहलवाया उससे मुंतजर भाई, ताकि ये कहे और आदम के बच्चों को पता चले कि इसने चैलेंज क्या किया है। उसे क्या चैलेंज किया? कुरान मिंबर पे लेकर उसने ये नहीं कहा मैं मुसल्ले खींचूंगा, मैं सहर अफ्तारी का सामान उठाऊंगा, मैं बंदे तवाफ से निकालूंगा। उसने कहा फिर मेरा भी ये अहद है, अगर चैलेंज है तो फिर ऐसा ही है, मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, मैं आदम के बच्चों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। इधर रखूंगा शिया किताबों का ढेर, इधर रखूंगा सुन्नी किताबों का ढेर। कोई शिया उठेगा तो शिया किताब दिखाऊंगा, कोई सुन्नी उठेगा तो सुन्नी किताब दिखाऊंगा। अहले सुन्नत के मुल्ला अली मुत्की कारी अहले सुन्नत ने अपनी किताब के सफा नंबर 258 कनज़ुल ईमान में लिखा, मदीने की मस्जिद थी, नबी खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने अपना चेहरा पे बैठ के सुना, नबी ने अपना चेहरा फेर लिया, रसूल ने अपना चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, बैठ के सुना, बैठ के नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, नबी ने रुख फेरा, सहाबी उधर से आया। मुल्ला अली मुत्की तीसरी बार सहाबी उठ के खड़ा हुआ, अभी रसूल चुप थे, या मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने कहा उठ, अपना सवाल आपका। उसका मेरा सवाल ये है, मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम। मुल्ला अली मुत्की लिखता है, रसूल ने अपनी दाएं हाथ की उंगली को अली की जानिब बढ़ा के कहा हाज़ा अली को सिराते मुस्तकीम।
नारा हैदरी। रसूल का हाजा अलीयुन, हाजा अलीयुन सिरात मुस्तकीम, ये मेरा अली सिरात मुस्तकीम है। दोबारा बुलाना ना बुलाना, रिज्क मिलता है नजफ से, इसका मतलब नबी ने बता दिया सिरात मुस्तकीम अली है। कुरान कहता इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। हमें अब पता चला इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वाले सिरात मुस्तकीम से मुराद अगर अली है तो इब्लीस ने कहा था मैं सिरात मुस्तकीम से रोकूंगा। दो तरह के बंदे मुंजर भाई मजलिस में नहीं बोलते। एक वो जिन्हें फजाइल अच्छा नहीं लगता, उनकी जरूरत नहीं। एक वो जिसमें गरूर होता है, मैं अमीर हूं मैं क्यों बोलूं, जिसमें ये बात है उसे एक बात बता दूं, गरीब भी अली करता है। लम्हा लगाएगा मेरा मालिक तकदीर की लाइनें मिटाने के लिए। और जिक्र अली में बोलने का जो तरीका है, मैं अपनी जुबान से नहीं, सलमान मोहम्मदी की जुबान से सुनाता हूं। एक बंदे ने आके जनाब सलमान से पूछा था, रहा है तो नबी के साथ सोहबत पाई है तूने अली की, तू बड़ा जलील कदर सहाबी है, बता इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए। सलमान ने यूं सर उठा के, बेहतर है इंसान चुप रहे, लेकिन अगर बात अली की हो फिर कभी भी चुप ना रहे। वहां भी एक उठा, लानती हो गया। गदीर में फिर एक उठा। वल्लाह हुसैन, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर होने की हैसियत से गदीर के राजों में से अभी कुछ राज पढ़े ही नहीं गए। मौला हुसैन की इज्जत के साथ इतना महदूद कर दिया गदीर को। अपनी बच्चों को दो चीजें ना भूलने देना, गदीर ना भूलने देना, फदक ना भूलने देना। रिटा दो दो चीजें अपनी नस्लों को, तेरा बच्चा कभी बदअकीदा नहीं होगा। गदीर ना भूले, सैयदा की जागीर ना भूले। गदीर के राज ही नहीं पढ़ेगा, सिर्फ इतना का मन कुन तो मौला हो, बस इतने सी लाइन में पूरा गदीर बंद रखा हुआ है। अभी तक गदीर खोला ही नहीं गया। 3 बार आया जबरी रसूल के पास, खुदा कहता पहुंचा, रसूल ने कहा रुक थोड़ी देर। गदीर का चौक आया, जबरील का लहजा बदल गया। वो कह रहा या अय्युहर रसूल, अब मुजम्मल नहीं, अब मुदस्सर नहीं, अब कमली वाला नहीं, अब जुल्फों की कसमें नहीं, अब चेहरे की कसमें नहीं, रख उलमा के सरों पे कुरान। ये जिसे रोका है कौन है? ये है अल्लाह का महबूब। अली की विलायत के मामले में अल्लाह इतना सख्त है, अल्लाह नबी का बहाना बर्दाश्त नहीं करता। तेरा बहाना कैसे बर्दाश्त? रुक, पहुंचा। अब यहां राज और राजों से पर्दा उठाने लगा। यहां क्या राज पड़े गए? यहां अक्सर आपको मिंबर से सुना दिया गया और गलत वजाहत दी गई आपको मिंबर से, प्लान उतरवाए और यहां पे आगे खिताबत में जाकिर में जुमला कह दिया, उन लोगों के प्लान उतरवा दिए जिनके भागने का खदशा था। क्या कहने? बड़े अच्छे तरीके से आपने सुन भी लिया। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती।
तारीख इसकी तस्दीक नहीं करती। पहली बात तो यह है कि रसूल अपने इख्तियारात से वाकिफ थे। पलान क्यों उतरवाए कि बंदे दौड़ ना जाएं? नबी चाहे कि कोई ना जाए, रसूल चाहे कि कोई ना जाए और वो फिर भी चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी दलील देने लगा सरकार, नबी ने छीन के पलान अगर उतरवाए तो शरीयत कहती है गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। छीने हुए मुसल्ले पे सजदा नहीं होता। कायनात की दो हुज्जतें जिन पलानों पे खड़ी होनी हो, क्या कहने बाबा, वो पलान किसी नापाक के उतारे हुए हो। हाँ हाँ उतरे थे पलान, क्या कहने, लेकिन हर उस सहाबी का नबी ने पलान लिया जिसके दिल में पहले से अली था। बिलाल का पलान, मिकदाद का पलान, हुसैफा का पलान, अम्मार का पलान, पलान उतरवाए नबी ने जिनके दिल में अली वलीउल्लाह था। आओ तुम्हारी किस्मत जगाएं। ये वो नबी है जो इशारा करता अर्श तख्ता था। आसफ बिन बरखिया पलक झपकने से तख्ते बल्कीस मंगवा सकता है। तो ये तो था भी कायनात का नबी। ऊंटों से पलान, क्योंकि पलान है ऊंट की निशानी। खुदा और नबी का मुश्तरका मंसूबा था कि अली हर जगह पहुंचे। खुदा ने कहा ना मैंने अर्श से पलान, ना मैंने अर्श से मिंबर भेजना है, ना तूने फर्श से कहीं मंगवाना है, ऊंटों के पलान उतारवा ले। मेरे नबी ने कहा मेरे मालिक ऊंटों के पलान उतारने में हिकमत क्या है? खुदा ने कहा अरब ऊंट के बगैर सवारी नहीं करते, कि जब भी ऊंट देखे इन्हें अली याद आया। पता नहीं कौन कौन सा ऊंट नबी की नजर में था, किस किस ऊंट ने अली के मुकाबले पे आना था। और नबी ने कहा ऊंट पे कोई भी आ जाए अली ना छोड़ना। सज गए पलान, चला गया कायनात का रसूल। खड़े हुए रसूल पलान पे, 1.25 लाख बंदा है गदीर के मैदान में। 4000 से ज्यादा किताब गदीर पे लिखी गई है। शिया उलमा ने बहुत मेहनत की है। अल्लामा अमीनी साहिबुल गदीर जिन्होंने लिखी ही गदीर है, अल गदीर पे उन्होंने 13 जिल्दें लिख दी। 4,500 से ज्यादा किताब शिया मुहक्किकीन ने, उलमा ने गदीर पे लिखी। रसूल पलानों के मिंबर पे आए। 1,24,000 जिसने सबसे ज्यादा तादाद लिखी है, जिसने सबसे कम लिखी उसने 80,000 लिखी। 80,000 सहाबा या एक है 1,25,000 के लगभग सहाबा। 80,000 का क्राउड भी थोड़ा नहीं होता, 1.25 लाख का मजमा भी छोटा नहीं होता। मुझे एक किताब से भी नहीं मिला किसी एक सहाबी ने कहा हो मुझे आवाज नहीं आ रही। एक सहाबी का मैंने वो गदीर नहीं पढ़नी जो आप सुन चुके हैं। मैंने चंद अलहदा से जाविया आपके सामने पढ़नी। एक भी सहाबी ने नहीं कहा। शोर बड़ा है। 7 ऊंट थे उनके, और ऊंट की तो हरकत हमेशा रहती है। ऊंटों के गर्दनों में अरब बांधते थे घंटियां। रात को चोर चुराए तो घंटी के शोर से मालिक को आवाज पहुंचे। वहां पे अगर 1.25 लाख बंदा है, 1.25 लाख ऊंट, 80,000 बंदा है, 80,000 ऊंट, 80,000 ऊंटों के गले की घंटियां, लोगों का शोर। अब पता चला कि आलिया खुतबा कैसे दे रही थी। उसको कहा रसूल ने, कायनात की हर चीज वहीं पर रुक गई।
रसूल ने नबुव्वत के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कायनात की नब्ज पे हाथ रखा। जैसे मेराज पे निजाम रुका था। सर हिला रहे हो। मैंने कहा जैसे मेराज पे निजाम रुका था। चुप हो गए। मेराज में भी हाथ देखा था, यहां भी हाथ दिखाना। मेराज वाला हाथ, मेराज वाला हाथ। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। वल्लाबा हुसैन, आपका हक बनता है कि आपके सामने ये राज पढ़े जाए। मेरे भाई मुनजर मिंबर पे नौकरी दी है, इनसे मिंबर की कसम दे के पूछे, 3 दिन पढ़ा है मैंने सिडनी में गदीर, एक दिन भी ये राज पढ़े? क्या कहने जी? वो हैरान होके मुझे देख रहे हैं कि वहां 3 दिन ऐसा क्यों नहीं पढ़ा। जींस हमेशा वहां खोली जाती है जहां खरीदार हो। बादशाह हुसैन इज्जत, बादशाह हुसैन इज्जत। 13 या 14 साल हो गए आपको मिंबर पे बादशाह का जिक्र करते हुए। मौला को गवाह बना के बताइएगा, ये जो मालिक अता करते हैं ये यूं सीने में महफूज होती है। जहां इसका कोई अमीन होता है वहां फिर गैब से इशारा होता है कि अब सुना। क्योंकि मेरी, मैं कहूं कि मैं कौन होता हूं कि मैं कहूं ये मेरी जाती मेहनत है। मैं कौन हूं? मैं जर्रा भी नहीं। मातमी के पांव का जूता झाड़ो, जो मट्टी गिरे वो मट्टी मुझसे अफजल है। मैं जर्रा भी नहीं। ये अता है सैयदा की। आप अमीन हैं, आपका हक बनता है आपको ये अमानत दी जाए। इतने मजमे को नबी ने यूं चुप करवाया। जिसका पांव उठा था उसने रखा नहीं। जिसकी आंख खुली थी उसने झपकी नहीं। जिस ऊंट की गर्दन हिली थी वो वहीं रुक गए। जहां फरिश्तों के पर थे वहीं रह गए। जिस कली ने खिलना था वो रुक गई। जिस शहर ने फूटना था वो रुक गई। निजाम कायनात को रोक के 3.5 घंटे मोहम्मद अली पढ़ता रहा। शहजादिया को नैन सलाम यूं रोका नबी ने निजाम। क्योंकि विलायत नाफज पहले हुई थी आलम अरवाहीन में, यौम अलस्त। खुदा ने रूहों से कहा था, विलायत अली को पेश किया। इंसानों ने नहीं। फूलों ने भी कबूल किया, पत्थरों ने कबूल किया। ये बड़ी लंबी बहस अशरा हो जाएगा किस किस चीज ने कब अली की विलायत को कबूल किया। फूलों में से सबसे पहले गुलाब ने अली की विलायत को कबूल किया। पत्थरों में से सबसे पहले फरोजे ने अली की विलायत को कबूल किया। राज हैं अली की विलायत के। अब उस गली में मैं दाखिल होना नहीं चाहता, आए सीधा सीधा गदीर पे रहे। आलम अलस्त में खुदा ने विलायत नाफज की, रूहों ने कबूल कर ली, अंबिया ने कबूल कर ली। कबूल वहां की थी, इकरार था गदीर में।
यार अभी तक मेरी कौम इसी जगह पे रुकी हुई है कि 1.25 लाख सहाबी तो उनमें से फलाने मानी फलाने नहीं मानी। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मानने वाली क्या बात है। 1.25 लाख नबी इकरार करने के लिए आए हुए थे, अर्श पे मलाइका इकरार करने के लिए आए हुए थे। राजों में से राज उठाऊं, बड़े राज अभी पढ़ने बाकी हैं। फुतरस का कसूर सिर्फ परों पे तकब्बुर नहीं था, वो बहुत बड़ा गफार ज़नूब है। इतना छोटा सा तकब्बुर करे और वो इतनी बड़ी सजा दे दे। मासूम फरमाते इसने विलायत कबूल करने में सोचा था, थोड़ा सा तामुल किया, खुदा ने यूं पर सीने। हुसैन से पर लेने नहीं आया था, हुसैन के हाथों पे अली और वलीउल्लाह पर। वहां नाफज की थी, यहां इकरार था, यहां इकरार करना था रूहों ने। ये अरब के बद्दू नबी की नजर में थे, उनको नहीं मनवाना था। 18,000 आलमीन, 7 जमीनें नीचे, 7 आसमान ऊपर, 18,000 आलमीन। अब ये तो उलमा की बहस है ना, जाके पूछना कि एक आलम में कितनी कायनातें होती हैं, एक कायनात में कितनी कहकशाएं होती हैं, एक कहकशा में कितने सूरज होते हैं, एक सूरज के नीचे कितनी दुनियाएं होती हैं। 18,000 आलम, आलम की कायनात, कायनात की कहकशाएं, कहकशाओं के सूरज, सूरज की जमीनें, उन जमीनों में एक जगह, उस जगह की कच्ची मस्जिद, और उस कच्ची मस्जिद में बैठ के मौलवी पूछता है कि अली क्या है। तुझे मेरे शहनशाह के इख्तियार ही नहीं पते, तुझे खबर ही नहीं कितने बड़े बादशाह का नाम अली है। तेरे अली वलीउल्लाह पढ़ने से अली बढ़ जाएगा, तेरे छोड़ने से अली घट जाएगा। आदम से लेके आज तक मोमिन अली को मानते जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। अब अली से लेके आज तक मुनकर अली को छोड़ता जाए, अली का घटता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ। साढ़े 3 घंटे यूं मार्फत के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। 3.5 घंटे मुसलसल अली पढ़ रहा हूं, गदीर के राज पढ़ रहा हूं, यूं खड़ा करके यूं हाथ पकड़ के बुलंद के ना किताबें चाहोगे ये छत तक ढेर लगाऊंगा। रसूल ने दोनों हाथों से अली को उठाया। नबुव्वत छुप रही थी, इमामत अलू हो रही थी। सामने वालों को दिखा के कहा, पहले नबी ने इकरार लिया, अल नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान की आयत पढ़ी नबी ने। क्या तुम मानते हो कि अल्लाह कहता है कि नबी तुम्हारी जानों में तुमसे ज्यादा हक रखता है? औला का लफ्ज आया। जो बंदे कहते हैं मौला से मुराद सरदार, मौला से मुराद हाकम, मैं तुझे मौला की वजाहत बताऊं। आयत पढ़ी मेरे नबी ने, अल नबी औला, नबी औला है, हक रखता है तुम्हारी जानों में। सबने कहा नाम भला, हम इकरार करते हैं तू हक रखता है। फरमाया क्या मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा जानों का हकदार हूं? मैं औला हूं। सबने कहा औला है। फिर पूछा औला हूं? जी या रसूलल्लाह औला है। बताओ औला हूं? या रसूलल्लाह औला है। अली उठा के मान कुंतम औला।
सारे बोले मिलके हैदरी। जिसकी जान का मैं हाकम, उसकी जान का अली हाकम। अब पता चला कि मलकल मौत रूह कब्ज करने से पहले अली से क्यों पूछता है। अली हाकम है, अली की रूहों पे हुक्मरान है। वक्त होता मजलिसें होती तो फिर गदीर का खुतबा पढ़ता, यूं सामने वालों को दिखाया मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो। अली और रसूल ने इकट्ठे चेहरा ऊपर किया, मन कुन तो मौला। जमीन की तरफ जो करेगा मन कुन तो मौला हो। चारों तरफ से आवाजें आनी शुरू हुई, हमारा भी अली मौला, आज से हमारा भी अली मौला। 3.5 घंटे खुतबा। जेहन में रखना वक्त रुका हुआ है, वक्त रुका हुआ है। दलील इतनी वजनी दे के जाऊंगा कि कोई बंदा सुबह को सोशल मीडिया पे लफ्ज नहीं लिख सकेगा। दलील दे के जाऊंगा। ना 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 ना, मैदान में खड़े होने वाले हैं, भागना तो सीखा ही नहीं। दलील तुम्हारे सरों पे इतनी वजनी रख दूंगा, माने बगैर गुजारा नहीं होगा। वो सब रोक दिया रसूल ने मुझे भाई कायनात के निजाम को। रुका हुआ निजाम, सूरज रुक चुका है, शहर जहां किरण पहुंची नहीं वहीं रुक गई, जहां जहां जो था वहीं रुक गया। सिर्फ फर्श पे नहीं, अर्श पे। जिसने पैदा होना था हो नहीं रहा, जिसने मरना था मर नहीं रहा, रुक गया निजाम। निजाम रुका हुआ है। खुतबा पढ़ा जा चुका। अब ये क्या हुआ, जुबान से सबसे कहलवा दिया कि कह दो ना, रसूल का खैमा नस्ब करो अली का। माली का खैमा नूरी खैमा नस्ब हुआ, सर पे आई नबियों की दस्तार। यहां खड़ा हुआ जबरील, एक शहनशाह दूसरे बादशाह को निजाम दे रहा है। सल्तनत इलाहिया का अगला वजीर आजम। यो मलाइका रुके, सर पे आई नबियों की दस्तार, अमीर का खैमा नस्ब हुआ। रसूल ऐलान किया, एक एक सहाबी आए, बैत करे अली के हाथ पे। पूरी जिम्मेदारी से गदीर पढ़ रहा हूं। क्या कहने, मुझे, मैं जितने सजदे करूं अपने मालिक के वो कम है। मुझे वो भी सुनते हैं जो किसी को भी नहीं सुनते। तो चल यार, दुश्मनी में सुनेंगे, हक की बात तो सुनेंगे ना। थोड़ी देर बर्दाश्त करके सुनेंगे, अली उनके घर भी तो पहुंचेगा ना, वो भी तो सुन ही लेंगे ना। रात को बिस्तर पे लेट के सोचेंगे ना कि दुश्मनी तो हम करते रहे, कह तो हक ही गया है ना। निजाम रुका है, फरमा एक एक आए, एक एक आए, बैत करे अली के हाथ पे। तरीक से पढ़ रहा हूं गदीर, फिजिकली बैत करवाई गई अली की, वर्बली नहीं, जुबानी इकरार नहीं ना। आओ बैत करो अली के हाथ पे, क्योंकि रसूल खुतबे में कह चुके थे, अली सगीर पे भी वाजिब, कबीर पे भी वाजिब, अली की विलायत हर मर्दो ज़न पे वाजिब। अब वाजिब का इकरार था। अली बैठे हुए, एक एक सहाबी आ रहा है। मैंने अभी आपके सामने तादाद पड़ी थी, कम से कम कितनी पड़ी थी? 80,000, ज्यादा से ज्यादा 1,25,000, 80,000 भी कम नहीं, 1,25,000 भी कम नहीं। 80,000 में अगर सब ने फिजिकली बैत की, एक बंदे का क्राउड में निकल के खेमे में आना वापस जाना कम अज कम दुरानिया 1 मिनट। 80,000 बंदा था, 80,000 मिनट।
सवा लाख बंदा था, 1.25 लाख मिनट। क्या कहने, वाह। मर्दों ने की है हाथ पे बैत। औरतों के लिए मौला अमीर अल मोमिनीन के सामने एक मट्टी का बड़ा सा पानी का प्याला रखा गया था। अमीर उस पे हाथ रख के उठा लेते थे। मुंह में ना कोई मस्तूर आती तो वो उस पानी के प्याले पे हाथ रखती जहां से अली ने उठाया होता, क्योंकि शरीयत का मालिक था, गैर महरम छू नहीं सकती। पानी पे हाथ पे कपड़ा रख के भी कोई आगे हाथ बैत करे ना तो ये युता है रकम ततहीरा है। पानी यूं अमीर हाथ रखते, मस्तूर आती वहां पे हाथ रखती। मर्द भी बैत कर रहे थे, औरतें भी बैत कर रही थी। लोग अब इंतजार में थे किसी तरीके से, बारी का इंतजार था ना सबको, कोई बहाना मिले बैत ना करनी पड़े। और मस्तूरात के लिए मैंने बैत का तरीका बताया यूं, मर्दों के लिए यूं नहीं था। कैसे बैत हुई? ऐसे। ये बैत मासूम नहीं लेते, ये बैत का तरीका मासूम का है ही नहीं। ऐसे बैत सकीफा से शुरू हुई थी। दलील है मेरे पास, दलील है मेरे पास। 8वें शहनशाह को जब मामूर रशीद ने वली अहदी दी तो इमाम से बैत करवाने के लगा तो उसने मौला से कहा मौला बैत करवाएं। इमाम ने यूं हाथ किया, उसने कहा बैत करवाएं। इमाम ने कहा करवा रहा हूं। उसने कहा ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं करते? इमाम ने कहा तुझे नहीं पता मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। दलील पढ़ूं मौलवी की जुबान से नहीं, मौला की जुबान से। मामून के चेहरे के रंग तब्दील हो गए। उसने कहा हम हाशमियों को जितनी भी इज्जत दे दे, आप हमेशा हमारी तजलील करते हैं। मैं आपकी बैत करवा रहा हूं और आप कहते हैं कि मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। इसकी कोई नस कुरान में है? इमाम ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी। इमाम ने कहा जाहिल तूने कुरान नहीं पढ़ा। खुदा कहता है यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता। यूं हाथ, यूं हाथ, क्योंकि मासूम की बैत से। गदीर में हाथ नबी ने ऐसे नहीं बढ़ाया, ऐसे उठाया। दुख लेके जाऊंगा पाकिस्तान तक अगर अगली 17 आपने हजम कर ली। अब पता चला कि अलम पे पंजा क्यों है। अब भी गाजी 12वें की बैयत ले रहा है, अब भी गाजी 12वें की बैयत ले रहा है। हम अपने घरों पे अलम सजा के जमाने को बताते हैं इस घर को दस्तक ना देना, ये सकीफे वाला घर नहीं, गदीर वाला। बात तो गदीर में रुक गई, बात तो गदीर में रुक गई। मौला की कसम मेरा जी चाहता था कि मैं 4 सतरे गदीर के राज पढ़ूंगा, 1 या 2 मुबाहले के राज पढ़ूंगा। बात तो गदीर पे रुक गई। यूं आते रहे, बैयत होती रही। अब बनते इंतजार में थे कि कोई ना कोई बहाना मिले तो हम यहां से निकले। अब रसूल से गए, अब इंतजार में है। अब सत्र पढ़ने लगा हूं, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं दलील देके जाऊंगा। अजान क्यों नहीं हो रही? ना 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 ना, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बंदों ने आगे कहा या रसूल अल्लाह बड़ी देर से खड़े हैं, इस इंतजार में हैं कि अजान हो तो हम मुसल्ले बिछा के नमाज शुरू कर दे। अभी तक अजान नहीं हुई। फरमाया जब तक बैयत नहीं हो रही तब तक वक्त नहीं।
नहीं छोड़ना जब तक बैयत नहीं करोगे। या रसूलल्लाह ये क्या बात हुई, नमाज पढ़ने के बाद भी तो बैयत हो सकती है। फरमाई याद नहीं उसने सूरज तलू नहीं किया था जब तक बिलाल ने अली और वलीउल्लाह ने बिलाल अली और वलीउल्लाह ना पढ़े। अल्लाह सूरज तलू नहीं करता। बंदों ने कहा हद हो गई, तेरे भाई अली की विलायत इतनी जरूरी हो गई। कल तक कहता था नमाज वाजिब है, अब कह रहा है कि सबसे पहले अली वाजिब है। नबी के चेहरे के तेवर बदले। रसूल ने फरमाया वो खुदा मेरी रिसालत वापस ले रहा था, तुम्हारी नमाज है कैसे? बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन शहजादी कौन है? वो रिसालत वापस फमा बल्लगत रिसाला। अगर तूने अली की विलायत का अमल करके ना दिखाया, तूने रिसालत को पहुंचाया ही नहीं। करो अली की बैयत, फिर वो सूरज भी आएगा, फिर गर्दिश लैल नहार भी होगी, फिर असर भी होगी, फिर मगरब भी होगी, फिर फजर भी होगी। इधर आखिरी बंदे ने अली के हाथ पे अली वलीउल्लाह पढ़ा। रसूल ने उंगली का इशारा किया, निज़ाम कायनात ने चलना शुरू किया। इधर निज़ाम कायनात चला, इधर नबी ने कहा बिछाओ मसल्ले। इधर अज़ान में आया कि अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। इधर अली वलीउल्लाह की पहली अज़ान गदीर के मैदान में गूंजी। नबी मुसल्ले पे थे, नबी के कदमों में जबरील के पर आए, उसके चेहरे पे खुशी थी। फरमाया अब क्यों आया है? फरमाया खुदा कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीन। अब हुआ है दीन मुकम्मल। अब हुआ है दीन मुकम्मल। अब हुआ है दीन मुकम्मल। व अतममतु, अब हमने बात से पूछा, अब हमने किया है दीन मुकम्मल। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अब हमने दीन मुकम्मल कर दिया, नेमतें तमाम कर दी। रसूल की आवाज़ जबरील उससे कि अब राजी है। आवाज़ आई रज़ियतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज अल्लाह इस्लाम से राजी है। अब राजी हो, अब राजी हो, अब राजी हो, अब राजी हो। अब सर पे कुरान रख के बता अल्लाह कैसे राजी हुआ था। बंदे मक्के में बुत छोड़ते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदे मदीने में नमाजें पढ़ते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदे रोजे रखते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदों ने पैगंबर के साथ हज किया, अल्लाह राजी ना हुआ। इधर बंदों ने अली वलीउल्लाह पढ़ा, खुदा ने कहा अब राजी हो गया। अब पता चला रजी अल्लाह सजदे करने से नहीं होता, अली वलीउल्लाह।